Hello everyone, welcome to the channel Padhai Online. Here I am back again with a new topic of chemistry, that is basic concept of valency, right? So you must be thinking why this concept of valency है तो बहुत fundamental बहुत easy सी चीज होती है जिसे हम class 7th 8th से पढ़ते चले आते हैं. Yes, exactly, because this concept is basic, this is fundamental, and this is the base of chemistry, so that's why this concept is very important. As per my observation, as per my experience, I have seen that people used to make mistake in writing the formula even in their graduation, post graduation, right? When you ask anyone write the formula of like aluminum nitrate, okay, so aluminum nitrate, they get confused. Okay, this is AlNO3, Al3NO3, Al3NO3 whole twice. What it will be exactly? So that is a horrible condition. Without valency, so you cannot go ahead, you cannot proceed in chemistry. Okay, वैलेंसी आती होगी, फॉर्मूला सही होगा, इक्वेशन सही होगी, केमिकल रिएक्शन सही होगी, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी. So now you can see this guy, okay, so he is looking very confused. शायद इससे कुछ पूछा गया है ना? तो इससे पूछा गया है कि what is the valency of chlorine? So he is confused. Valency of chlorine is -1 or 1. 1 तो पता है, but it is -1 or 1. That is the biggest confusion. Valency of sodium, this is +1 or 1. Valency of helium, this is 0 or +2. So it's a big confusion ki whether to put plus minus sign or not, right? So there is a one thing very important note कि वैलेंसी इज नेवर डिनोटेड विद प्लस और माइनस साइन. हम कभी भी नहीं लगाते हैं. वैलेंसी इज ओनली 1 2 3 0 है या नहीं है तो, बट प्लस एंड माइनस इज नेवर डिनोटेड in valency. In I mean while writing any valency, we never use the sign of plus or minus. Now let's begin with the definition of valency. Okay, so the definition of valency is very simple. It says that valency is nothing, is the tendency of an element to get combined. किसी भी element के combine होने की tendency. अगर कोई element x है, उसकी combine होने की tendency 1 है. वो किसी एक ही x से या xy से या xz से किसी एक ही element से वो combine करेगा तो उसकी valency 1 है. और दूसरा element है suppose a, ये किसी से भी कंबाइन नहीं करता है, इसकी टेंडेंसी ही नहीं है कंबाइन करने की, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 0 हो गई है. कार्बन है, कार्बन एट अ टाइम ये 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 एलिमेंट से कंबाइन कर सकता है. सो वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. सो दैट मींस वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज नथिंग, इट्स द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेट कंबाइन, कि वो कितने से कंबाइन करने की क्षमता रखता है, वो कितने से कंबाइन एट अ टाइम कर सकता है. दैट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस इज दैट कि why does an atom get combined, कि वो कंबाइन उसे करने की जरूरत क्या है ना? वो एटम ऐसे ही क्यों नहीं रहता है? जैसे लाइक हमें पता है फ्यू एलिमेंट्स आर इनर्ट एलिमेंट्स लाइक हीलियम, नियोन, आर्गन, ज़ीरॉन. सो देयर वैलेंसी इज 0. दे डोंट हैव अ टेंडेंसी टू गेट कंबाइन. उन्हें वो किसी से कंबाइन नहीं करते, तो वो क्यों नहीं करते हैं और दूसरे एटम क्यों करते हैं? सो दिस इज आवर बिगेस्ट क्वेश्चन. सो एज अ लॉ ऑफ यूनिवर्स यू कैन से, यूनिवर्स का ये रूल है कि एवरीथिंग हैपेंस इन द यूनिवर्स. कोई भी चीज ए से बी होती है ना? कोई भी चेंज होता है अगर अपने आप होता है, सो द रीजन इज टू अटेन स्टेबिलिटी. वो स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए होता है. इवन वेरी सिंपल एग्जांपल इन थर्मोडायनेमिक्स इज दैट लाइक पानी ऊपर से नीचे अपने आप आता है तो पानी ऊपर से नीचे अपने आप आता है. दैट इज अ नेचुरल फिनोमेना. वो क्यों आता है? सो बिकॉज दिस प्रोसेस आल्सो हैपेंस टू अटेन स्टेबिलिटी. ऊपर से नीचे आने में उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए आता है वो. सो एवरी प्रोसेस इन द यूनिवर्स हैपेंस, और इफ इट इज स्पॉन्टेनियसली, अपने आप हो रहा है, आप उसे फोर्सफुली नहीं करा रहे, सो दैट इज हैपनिंग टू अटेन स्टेबिलिटी. लाइकवाइज किसी एटम की कंबाइन करने की जो टेंडेंसी है वो क्यों है और किसी की नहीं है? क्योंकि वो पहले से स्टेबल है, और जिसकी टेंडेंसी है वो क्यों कंबाइन कर रहा है? टू अटेन स्टेबल, है ना? स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए कर रहा है. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम लाइज इन व्हाट. किसी एटम की स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? उसकी स्टेबिलिटी किस चीज में है? जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट अवरसेल्फ, है ना, हम कहते हैं हम पहले बच्चे होते, बड़े होते, फिर कहा जाता है भाई अब टाइम आ गया, यू हैव टू गेट स्टेबल, है ना? आपको स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में. तो हमारी लाइफ की स्टेबिलिटी की परिभाषा अलग है, हमारा क्राइटेरिया अलग है कि हमारे पास अच्छी जॉब हो, ये एक्सेट्रा. सो दीज थिंग्स आर देयर. सो वी कैन से ओके, वी नो वी आर सेटल स्टेबल इन अवर लाइफ एंड सेटल. सो लाइक वाइज
in what thing stability of an atom lies, है ना? तो stability of an atom lies in its electronic configuration, right? तो उसके outermost में अगर 8 electrons हैं तो वो atom stable होगा. तो to have a stable configuration क्या stable है कि to have 8 electrons in the outermost shell. The outermost shell is also called valence shell, तभी से हम valency कहते हैं, okay? तो अगर तो सबसे पहली जो ऑर्बिट होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं. उससे नेक्स्ट में कितने होते हैं? 8 होते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट ऑर्बिट को छोड़ के दैट इज ऑफ हीलियम. तो एक्सेप्ट हीलियम विच हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स. फॉर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट व्हाट इज इंपॉर्टेंट? टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट. और वो सारी कंबाइन की जो उनकी टेंडेंसी है वो कर रहे हैं, नहीं कर रहे, 1 से 2 से 3 से 4 से जितने भी एलिमेंट से कंबाइन कर रहे हैं. क्यों? अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए कर रहे हैं. और वो कैसे कर रहे हैं? दैट इज अ वे ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, कि वेदर इट इज आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किस तरह से कर रहे हैं, बट वो कर रहे हैं ना. तो उनकी वैलेंसी जो है यानी टेंडेंसी है कि कंबाइन 1 से करने की, 2 से 3 से 4 से करने की, वो किस क्यों है? वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की वजह से. अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इफ दे डोंट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए कुछ भी करेंगी. और वो कुछ भी क्या होगा? वो कुछ होगा उनको कंबाइन करना है. ठीक है. तो why does an atom combine to attain stability? And stability lies in having 8 electrons in the outermost shell except helium, and because of that they have a certain tendency, है ना, to get combined, and that tendency is called valency, right? Now, valency depends upon number of valence electron, that is electron present in the outermost shell of an atom. If the electrons are 8, then it's fine. Electrons are 2 in the first shell, it's fine. No tendency to get combined. But the electrons are less than 8 in any of the outermost shell, then in order to complete that 8 electrons, it will have some valency. उसको पूरा करने के लिए 1, 2, 3, 4 उसकी valency कुछ होगी. So that means point is that वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन, वैलेंसी डिपेंड किस पे करेगी? वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए किसी भी एटम के लिए. उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए. ओके. सपोज दिस इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन. तो इसका एटॉमिक नंबर इज 1, इलेक्ट्रॉन इज 1, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1. ओके. वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है? 1 है. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या कहता है? 1. Now this is 3 elements together. The second one is outermost में आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? There are 2 electrons, 1 and 2. So this is what? Helium, and this is chlorine. Chlorine की outermost में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrons, and this is potassium. तो valence electrons 2, chlorine में valence electron 7, potassium में valence electron 1. So this is the way to calculate, to get to know how many valence electron after getting their electronic configuration. ठीक है. तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 इलेक्ट्रॉन 1, हीलियम 2, क्लोरीन 17 होता है इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर. तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 8 एंड 7. तो ऑर्डर मोस्ट पे 7 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. पोटेशियम इज 19, तो 19 का हो गया 2, 8, 8 and 1. तो outermost में 1 electron हो गया. So valence electron is 1, 2, 7 and 1. Now we'll see कि what will be the valency based on that. ठीक है. इसके valence electron 1 है और इसको first shell है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन करने? 2 करने. तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसकी valency will be 1. कम टू द हीलियम. हीलियम की outermost shell में 2 इलेक्ट्रॉन है और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते. तो हैव नो टेंडेंसी टू गेट कंबाइन, या ऑलरेडी स्टेबल है, से कोई जरूरत नहीं, तो वैलेंसी इज 0. क्लोरीन आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इज 1. पोटेशियम में 1 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इज 1. तो अगेन द वन क्वेश्चन कि इसकी आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन में, तब भी वैलेंसी 1 है. और पोटेशियम की आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तब भी इसकी वैलेंसी 1 है. तो भाई ये क्या चक्कर है? इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, जबकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे हम कहते हैं डिपेंड करता है. और 7 इलेक्ट्रॉन है तब भी वैलेंसी इज 1, और 1 इलेक्ट्रॉन है तब भी वैलेंसी इज 1. सो let's see in the next slide. Now we'll see rules to determine valency. Okay, and this is applicable only for the S and P block element, not for D block element. So there are certain rules. With the help of that, it will be very easy to calculate valency for S and P block element. So rule number 1 is that if valence electrons and a valence electron accepts shell number 1,
कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। तो 8 के लिए क्या है? इलेक्ट्रॉन या तो 1 होंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना। तो इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर 1, 2, 3, 4, ओके, देन वैलेंसी विल बी व्हाट? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 वैलेंस तो वैलेंसी 1, 2 वैलेंस वैलेंसी 2, लाइकवाइज 1, 2, 3 एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि हीलियम तो 2 पे ही फिनिश हो जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 2 इज दैट कि 1, 2, 3, 4, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे? 5, 6, 7। तो इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 5, 6, 7, then it is not number of valence electron, 8 minus valence electron। तो 8 में से आप माइनस करेंगे, तो 8 में से 5, 6, 7 माइनस किया तो क्या? 3, 2, 1। तो वैलेंसी क्या निकल के आई? 3, 2, 1, ओके। एंड नेक्स्ट इज व्हाट? इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 2 और 8, है ना। तो अगर 2 और 8, 2 किसके लिए? ओनली फॉर फर्स्ट शेल, है ना। अगर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और उसके अलावा किसी में भी 8 है, देन वैलेंसी विल बी 0। ऐसा नहीं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी 0 होगी। दिस विथ 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 0 इज ओनली फॉर हीलियम, ओके। तो अब हमें ये समझ में आएगा कि जब क्लोरीन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 7 थे, है ना। एंड पोटेशियम में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1। तो 7 के लिए क्या रूल है? 8 minus 7, so valency is 1। और if the number of valence electron is 1, then again valency is 1। So that's why chlorine valency is also 1 and potassium valency is also 1 in spite of having 7 valence electron and 1 valence electron. Okay, so this rule is very, very simple. That can be, which is applicable, right? And again, I'm telling valency is never denoted with plus or minus sign. हम कहेंगे valency 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 0, but not plus 1, plus 2, plus 3, etc. Right? Now we'll see few examples. Okay, so the example taken is from atomic number 1 to 12. So 1 to 12 atomic number, configuration, valence electron, valency, and few example. Okay, hydrogen is 1 atomic number, configuration 1, valence electron 1, valency 1. Example HHSCl and H3. So nitrogen has 3 valency, but hydrogen 1, 1, 1, CH4. Okay, helium 2, 2, 2, valence electron 2, valency is 0, and helium has no other compound kind of thing. Okay, lithium is 3, 2, 1, valence electron 1. Okay, so valency is 1. LiCl, LiH, so single bond. Lithium ने एक ही एक एटम से बॉन्ड बनाई है. बेरिलियम 4, तो 2, 4. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन. सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, so valence electrons are 2, तो valency is 2. And तो इसका कंपाउंड क्या बना है? BeCl2। तो बेरिलियम ने 2 बॉन्ड बनाई है, एक तरफ इस क्लोरीन से, एक तरफ इस क्लोरीन से, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या आई है? 2 है, तो इट हैज अ टेंडेंसी टू गेट कंबाइंड विद 2 एलिमेंट्स एंड लाइक BeH2। ओके, बोरॉन इज 5, 2, 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, वैलेंसी इज 3। BF3, एक बोरॉन ने 3 फ्लोरीन से कंबाइन किया है, BH3, BCl3, बिकॉज इट्स वैलेंसी इज 3। वाई इज 3? वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 3। Why valence electron are 3? Configuration is 2, 3, because atomic number is 5. Okay. Carbon is 6, 2, 4, valence electron 4, valency 4, CH4, CCl4, CH2, Cl2. There are various examples where, I mean, unlimited number of examples where carbon shows 4 valency. Okay. So up to valence electron 1, 2, 3, 4. Valence electron are 1, 2, 3, 4, and valency is also 1, 2, 3, 4, right? As per the rule number 1. Now, when the atomic number 7, configuration 2, 5, valence electron 5. So, rule is 8 minus 5, valency 3. Again, NH3 and Cl3. It's not like NH5, वो 5D बनाएगा. NH3, 8 minus 5, 3. Oxygen 8, 2, 6, 6, 8 minus 6, 2. Fluorine 7, outermost shell 7, 8 minus 7, 1. Okay, then neon 2, 8, outermost में 8 है, valence electron 8 है, 8 minus 8, 0. Neon has no compound, है ना, it has no tendency to get combined. Sodium 11, 2, 8, 1. फिर से outermost में 1 इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो गई, तो वैलेंसी फिर क्या हो गई? 1 हो गई. NaCl, NaH. Magnesium outermost में 2, 2, MgCl2 and MgO. So in this way, based on valence electron and 1, 2, 3, 4, 8 minus valence electron, we can calculate the valency of an element. So there are examples of few compounds with valency. So we know that the valency of hydrogen is what? Valency of hydrogen is 1. So HH
इसने भी दोनों ही हाइड्रोजन है और दोनों ने ही एक बॉन्ड बनाई है, दोनों की वैलेंसी 1 है। यहाँ देखते हैं H2O, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है। क्यों? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज व्हाट? 8। तो 8 का मतलब क्या हुआ? 2 6, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, वैलेंसी इज 2। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, तो एक ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाई है, जबकि हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाई है। ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट इज नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, तो NH3, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाई है, हाइड्रोजन ने एक ही, बिकॉज हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 ही है। BeCl2 हमने देखा था, बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम की वैलेंसी 2, जबकि क्लोरीन की 1। ओके, दिस इज BH3। बोरॉन, बोरॉन वैलेंसी इज 1, इवन वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, sorry, boron valency is 3 and valency of hydrogen is 1. This is CH4. Okay, so carbon valency is 4. So carbon की कितनी बॉन्ड दिख रही है? 1 2 3 4। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाई है, जबकि हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड। Here we'll see how a compound having double or triple bond and this is related to valency. Okay, तो कार्बन की valency is 4 हमें पता है, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। That 4 bond may be single, तो ये 4 बॉन्ड हो गई। It may form 1 double bond and 2 single bond, तो number of bond is 1 2 3 and 4, तो number bonds 3 है। यहाँ कार्बन ने 1 ट्रिपल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड कितनी हुई? 1 2 3 एंड 4। सो कार्बन यूजुअली हैज 4 बॉन्ड, तो वैलेंसी इज 4, बट ये बॉन्ड बनाने के तरीके अलग हैं। 3 ट्रिपल बॉन्ड, 1 सिंगल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड और ओनली 4 सिंगल बॉन्ड, बट द वैलेंसी इज 4। तो कार्बन ने ये बॉन्ड कैसे बनाई? क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 है, दैट्स व्हाई कार्बन इज एबल टू मेक बॉन्ड इन दिस वे। लाइकवाइज दिस इज सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की बॉन्ड क्या है? डबल बॉन्ड दिख रही है। ठीक है, डबल बॉन्ड का मतलब है ऑक्सीजन की वैलेंसी इज 2, इट कैन मेक 2 बॉन्ड। तो ऑक्सीजन 2 सिंगल बॉन्ड बना सकता है या एक डबल बॉन्ड बना सकता है, जो ये O2 में बनाता है। लाइकवाइज नाइट्रोजन वैलेंसी इज 3, वी कैन सी क्लियरली। तो नाइट्रोजन 3 वैलेंसी, नाइट्रोजन 1 ट्रिपल बॉन्ड यानी 3 बॉन्ड एक साथ बना सकता है, या नाइट्रोजन 3 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। सॉरी, ये बॉन्ड नहीं होगी। So in this way, the concept of valency, I think it should be clear to everyone. But this concept is applicable only to S and P block element. For D block element, the ways are different. So I hope you all must have understood the concept of valency. Thank you very much, and don't forget to like, share, and subscribe, and do comment so that and if you want some other topic to be continued, so please write it in the comment box. Thank you so much.